नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल, बाम्बू महान्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम विश्वास राव जी चौहान, जो सीमा बायोटेक नाम की नर्सरी चलाती है बाम्बू में की, उनसे मिलने आए हैं। नमस्कार विश्वास राव जी। नमस्ते किसान भाइयों। विश्वास एक ऐसे नवयुवक है जो किसान का लड़का है और भारत में पहली बार उन्होंने ये नर्सरी जो बनाने के नर्सरी हो या बाँस की हो, एक किसान के लड़के ने भारत में पहली बार बायोटेक कंपनी बनाई है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी एक कहानी है, उनके जो प्रेरणादायी सब विचार है। आज हम किसानों के लिए जो बाम्बू में या और कहीं काम करना चाहते हैं, उनसे लिए एक प्रेरणादायी ऐसी उनकी सब कहानी है, वो हम जानेंगे उनके साथ बातचीत करके। नमस्कार विश्वास राव। नमस्ते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक किसान के लड़के हैं और आपने इसे बायोटेक कंपनी चलाना ये बड़ी बात है। और हमारे इलाके में ये जो कोल्हापुर इलाका है, यहाँ किसी की ऐसी कोई बायोटेक कंपनी नहीं है और इसका ऐसा कोई सामने इनकी है उनकी है ऐसा भी नहीं है। दूर दूर तक देखे तो भारत में कम ही थे। आपने जो बनाने की बना ली उस वक्त 10-12 होगी, अभी तो ज़्यादा है ऐसा नहीं है। बायोटेक कंपनी कोई ऐसा नहीं चलाता क्योंकि बड़ी लार्ज स्केल में उसका काम होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, इन्वेस्टमेंट बहुत, नॉलेज लगता है। आपने इतना बड़ा रिस्क लेने से कोई ऐसा ऐतराज़ नहीं लगा आपको? तो आपको ऐसा ये जो काम है आपका, तो मैं शुरू से जानना चाहता हूँ आप कैसे आए इसमें और अब किस स्टेज तक अपना काम चल रहा है? एक्चुअली किसान भाई, मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे माता पिता दोनों भी अनपढ़ हैं। जब मैं पढ़ता था तो हमारे पिताजी अक्सर कहा करते थे कि आप कितना भी पढ़ो लेकिन काम करना है वो एग्रीकल्चर में करना है। उस हिसाब से मैं पढ़ता गया। तो मैंने 2002 में एमएससी पास आउट किया है। मैंने एमएससी जो किया है वो एग्रोकेमिकल में किया है। तो एमएससी पास आउट होने के बाद पहले मैंने केले की नर्सरी शुरू की थी। टिश्यू कल्चर पौधे बनाते थे। वो टिश्यू कल्चर पौधे हम बाहर से लेके आते थे, पुणे से या बेंगलोर से, और वो बड़ा करके बेचते थे। हाँ, मार्केटिंग था। तो बाद में मैंने सोचा मेरे खुद की लैब की क्यों नहीं हो सकती। 2003 में मैंने लैब शुरू की। तो उस टाइम बहुत सारा घूमा पूरे इंडिया में और लैब टिश्यू कल्चर लैब बनाए, और 2004 में पहला प्रोडक्शन बाहर आ गया। तो उस समय हम साल में 10 लाख केले के प्लांट बनाते थे। हाँ। तो उसके बाद 2004 से अब तक 2019 तक हम केला और सागवान का प्लांट बनाते थे। अभी 2019 से हमने बाम्बू में काम करना शुरू किया। तो ये बांस की आपने जो बनाई है 19 में, अभी फिलहाल बना रहे हैं आप। आपको जब बांस में काम करना है, आप तो पहले की आपको बनाना की टिश्यू कल्चर लैब चल रही थी, लेकिन ये जो डाइवर्शन यानी अलग जोड़ना, बांस से जोड़ना, आपके मन में कैसा आया? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं 2019 में दिसंबर में चाइना गया था। इसलिए गया था कि मैं ऑर्नामेंटल प्लांट टिश्यू कल्चर में कुछ करूं, मतलब जो शो के लिए प्लांट लगते हैं उनके लिए कुछ करूं। तो जाते वक्त उधर मेरे ध्यान में आया कि यहाँ बाम्बू का टिश्यू कल्चर, बाम्बू का प्लांटेशन बहुत सारा है, और उधर चाइना में बहुत बड़ी इकोनॉमी बाम्बू पे पलती फूलती है। तो इसका स्कोप इंडिया में भी बहुत है। तो मैं उधर से जब जनवरी 2020 में पहले हफ्ते में इंडिया आया, तो मैंने देखा कि इंडिया में भी बहुत सारा स्कोप है। उस हिसाब से मैंने घूमना शुरू किया। तो पूरा इंडिया में मैं घूमा, बहुत सारे साइंटिस्ट से मिला, बहुत सारे किसानों से मिला, और बाद में मैं बेंगलोर वुड रिसर्च स्टेशन है उधर गया, और मैंने तय किया कि अभी टिश्यू कल्चर करना है। तो बांस का टिश्यू कल्चर लैब करना है। बांस का टिश्यू कल्चर मैंने शुरू भी किया। पहला जो मदर सोर्स जो होता है, मातृ वृक्ष जो बोलते हैं, प्योर क्लोन चाहिए किसान के लिए, तो वो क्लोन हमने वहाँ से लिया और उसका मल्टीप्लिकेशन शुरू किया। अभी वो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं जो इधर या ये, अभी वो बेचने को आ गया है। हाँ, एक्चुअली वो हमारा भी कैपेसिटी है महीने का 2 लाख, मतलब हम 20 से 30 लाख प्लांट साल में बाम्बू के तैयार करेंगे और पूरे इंडिया में वो बेचेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं अभी। किसान भाइयों के लिए एक अच्छी जानकारी है कि ये जो मदर सोर्स लिया है विश्वास जी ने, वो उसकी खातिर करके उसका सब हिस्ट्री लेके किया है। और बांस में ये अत्यंत ज़रूरी होता है कि उसका मदर सोर्स जो है वो कहाँ से आया है। नहीं तो फ्लावरिंग बीज में आया तो किसान के लिए बहुत हानिकारक होता है, और जितना लगा है उसका सब डिमोलिश हो जाता है, उसका आगे का कोई ये नहीं होता, और किसान के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। आपने ये जो तरीका निकाला है वो अच्छा है, और किसान भाई भी आपके पास आके जब
ये जो पौधा लेके जाएंगे तो उनको भी एक अच्छा पौधा मिलेगा, उसकी फसल भी उनकी अच्छी होगी, वास्की भी उनका जो है रुचि बढ़ेगी। और ऐसा काम किया है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि किसान भाई की ये समस्या ही है। ये मैंने टिश्यू कल्चर लिया है, इसका उम्र क्या होगा, ये बीच में फ्लावरिंग होगा तो कैसा होगा मेरा, तो आपने उसका हल पहले ही निकाला है। इसीलिए भी आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप किसान हैं और किसान के जो दिक्कत होती है आपने समझ लिया। लेकिन ये सब करने में आपको कैसी कैसी परेशानी आ गई, क्या कुछ सामना करना पड़ा गया, ये भी मैं जानना चाहता हूँ। टिश्यू कल्चर बाम्बू में या टिश्यू कल्चर बाम्बू की नर्सरी में और किसान, ये तीनों लोगों के लिए सबसे बड़ी बात बाम्बू कल्टीवेशन में है कि बाम्बू का फ्लावरिंग पीरियड कब आएगा, कब आ सकता है, क्या हो सकता है। तो वो मुझे पहले ही पता चला कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है बाम्बू की फ्लावरिंग। तो जब इसका मैंने स्टडी किया तो वही बात चली कि मैं ऐसे ही जाके फील्ड में किसी का भी मदर सोर्स लेके आकर टिश्यू कल्चर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर समझो मैंने टिश्यू कल्चर कर दिया, किसान को प्लांट दे दिया और उसके बाद 5-6 साल में ही उसको फ्लावरिंग आ गया तो किसान बहुत बड़े नुकसान में जा सकता है और हमारा लैब बंद पड़ सकता है। हमारा भी नुकसान क्या है कि हमारा प्लांट कौन लेगा। तो इस हिसाब से मैं सोचता गया, बहुत सारे साइंटिस्ट से मैंने चर्चा की, तो मैंने उस लिंक को पकड़ के मैं जो बेंगलोर में वुड रिसर्च स्टेशन है वहाँ गया और वहाँ मैंने जो हिस्ट्री वाला प्लांट है, मतलब मदर प्लांट, हिस्ट्री वाला मदर प्लांट मतलब क्या कि उसका पूरा हिस्ट्री उस वुड रिसर्च स्टेशन में रहता है कि ये इस वैरायटी का ये प्लांट किधर फ्लावरिंग आया था और उसके फ्लावरिंग के बाद टिश्यू कल्चर कब किया। तो उधर जाके हमने उस इंस्टीट्यूट से हमने 5 वैरायटी का स्टार्टिंग कल्चर मतलब मदर सोर्स लेके आए। कौन सी वैरायटी आपने ली है? वो वैरायटी जो है वो टोल्डा है, एस्पोर है, बल्कोआ है और हमारे वेस्टर्न घाट में जो मानगा करके वो स्टॉक्सी बोलते हैं उसको। हाँ, वो 4 वैरायटी हमने लेके आए इधर। इधर लगने वाली ऐसे है? हाँ, इधर यहाँ चलती है। हाँ, इधर भी चलती है और पूरे भारत में भी उसमें 1-2 वैरायटी भारत में भी पूरे चलती है, ऐसी वैरायटी लेके आए। तो वो किसान भाइयों के लिए वो बहुत बड़ी बात है कि पहले आप प्लांट लेने के बाद वो सोर्स पूछो उसका और वो सोर्स की हिस्ट्री जानो, और हर एक प्लांट लेने के वक्त उस नर्सरी पे जाओ, लैब पे जाओ, उधर ये सोर्स पूछो और उसके बाद ही प्लांट परचेज करो। अच्छा है, विश्वास भाई ने अपने को विश्वास दिया है कि किसान भाई ने अगर पौधा लेना है तो लैब वाले को पूछना चाहिए, इसका मदर सोर्स हमें दिखा हो। और आज बातचीत करते वक्त मुझे ऐसा अच्छा लगा कि ऐसे ही आपने सब आप दुनिया भर घूम के आए, साइंटिस्ट को मिले, ऐसे कम लोग होते हैं जो पिछले वाला काम है वो लेके करते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में आपने इतना सब बड़ा सोचा है। और सब जो युवक है, जो किसान के युवक है, उन्होंने आपसे प्रेरणा लेना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। ये टिश्यू कल्चर प्लांट के लिए हमने एक आधुनिक टेक्नोलॉजी अभी यूज़ करना शुरू हुआ है। ये जो आप मशीन देख रहे हैं, वो मशीन है यूरोपियन मशीन। ये डेनमार्क से इंपोर्ट किया हुआ है। और इसका अंदर का जो मीडिया है, जो बाम्बू बांस के प्लांट बनते हैं, उसको ग्रो करने के लिए जो मीडिया लगता है वो आता है लिथुआनिया से। लिथुआनिया मतलब पोलैंड और जर्मनी दोनों देश के बीच में एक छोटा देश, वहाँ से ये मटेरियल आता है। और ये जो पेपर है वो डेनमार्क से आता है। ये पेपर की खासियत जो है, ये डिकम्पोजेबल पेपर है। मतलब ये फील्ड में जाने के बाद डिकम्पोज होता है, यानी प्लास्टिक का यूज नहीं है। हाँ, इसमें इको फ्रेंडली है, इसमें प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं है। अच्छा है। अगर हम टिश्यू कल्चर प्लांट जो बॉटल से निकलता है, टिश्यू कल्चर प्लांट बाम्बू का, बांस का, इसमें लगाएंगे डायरेक्ट और इसको हम इस ट्रे में ग्रो करेंगे। इसमें ट्रे में ग्रो करेंगे और ये ट्रे में ग्रो होने के बाद किसान को हम यहाँ से अप्रोच करके बॉक्स पैकिंग करके वो किसान को हम भेज देंगे। इससे किसान को क्या फ़ायदा होगा? एक तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम है। अगर समझो आपको ट्रेडिशनल मेथड वाला टिश्यू कल्चर प्लांट इधर से लेके जाना है तो आपको एक छोटा हाथी वाली गाड़ी करनी पड़ेगी, टेम्पो छोटा। और ये प्लांट जो है ये आपको 2 व्हीलर से 2 एकड़ का 3 एकड़ का प्लांट जा सकता है। तो अच्छा है। तो और इसका दूसरा फायदा क्या है किसान के लिए कि जब हम प्लास्टिक पॉट वाला प्लांट लेके जाते हैं, प्लास्टिक थैली का प्लांट लेके जाते हैं, तो उसमें प्लास्टिक थैली फाड़ना पड़ती है, वो ऐसा ब्रेक करना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है तो रूट डिस्टर्ब होते हैं, प्लांट के रूट कट हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। इसमें क्या है, रूट के साथ ही हम ऐसा ही प्लांट
ये पॉट के साथ ही लगाते हैं, ये डिस्टर्ब होता नहीं। हाँ, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता। तो मॉर्टिलिटी इसमें 0 रहती है और ग्रोथ फास्ट रहती है। अगर इसका साइज भी छोटा है तो प्लांट बहुत अच्छा बढ़ता है इसमें। और मीडिया भी अच्छा तरह से लिया है। ये अभी मीडिया, बाकी के लोग मीडिया क्या यूज़ करते हैं, एक तो मिट्टी यूज़ करते हैं या दूसरा कोकोपीट। ये जो मीडिया ये पिटमॉस है, पिटमॉस जो लिथुआनिया में मिलता है, जो वर्ल्ड का सबसे अच्छा मीडिया है। तो इस मीडिया से प्लांट की क्वालिटी, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा इसमें, और फील्ड में भी उसका रिजल्ट दिखता है। तो पॉट छोटा लेकिन काम बहुत बड़े। एक अच्छा तरीका आपने किसान को ले दिया है। अभी किसान को क्या बड़ी बैग थैली वाला प्लांट लेके जाना पड़ता है, तो इससे अच्छा प्लांट, उसका वेट भी ज़्यादा होता है, वेट भी ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, क्वालिटी डाउन रहती है। इसमें क्वालिटी भी अच्छी रहेगी, करने के बाद उसका सब डिस्टर्ब होता है, ये डिस्टर्ब नहीं होगा, क्वालिटी अच्छा आएगा। छोटे पॉट में भी प्लांट बहुत बड़ा आ जाएगा, और फील्ड में परफॉर्मेंस अच्छा है। मैंने अपने नर्सरी में एक अच्छा जो एडवांस तरीका है वो अपनाया है। हाँ, यूज़ किया। अभी आप ये मशीन का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो ये मीडिया दिख रहा है, वो मीडिया जो है वो लिथुआनिया से आ रहा है, मशीन है यूरोपियन, मतलब ये नीदरलैंड से मशीन आ रहा है। और ये पेपर जो है, इसका ऊपर का पेपर, ये डेनमार्क से आ रहा है। वो तीनों कॉम्बिनेशन करके अच्छे क्वालिटी वाला प्लांट बनता है, जिसका खर्चा ये पहली बार हुआ है सर। हाँ, ये पूरे इंडिया में पहली बार हुआ। तो इसका क्वालिटी बहुत अच्छा आता है। देश में एक पहली बार आप ये यूज़ कर रहे हैं, ये भी किसान के लिए ये है, किसान को भी उसका ज़्यादा फायदा हो जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, उसका रूट डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लांट अच्छा रहेगा, ये भी अच्छा है। दूर दूर तक भेजने के लिए भी ये हो जाएगा। बराबर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा, और डिस्टर्ब नहीं होता, रूट डिस्टर्ब नहीं होता। आप इसको बॉक्स में 4 दिन में रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। और प्लांट में मॉर्टिलिटी, आप प्लांटिंग करते हैं प्लांट मॉर्टिलिटी 0, क्योंकि जब लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट से मॉर्टिलिटी बहुत आती है ना। हाँ, वो बहुत, उसका नुकसान ज़्यादा है, उसमें मिट्टी हिलती है, डिस्टर्ब होता है, ये हिलता नहीं, बिल्कुल इंटैक्ट रहता है।